Hello everyone, welcome back to our YouTube channel देसी स्टेशन। इस वीडियो में देसी स्टेशन आपको घुमाएंगे ओरछा और यहाँ के सारे लोकेशंस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और घूमिए हमारे साथ ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश के निमाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा अपने गौरवशाली इतिहास और यहाँ बने ब्यूटीफुल हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स के नाम से जाना जाता है। ओरछा पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है झांसी, जहां से ओरछा का डिस्टेंस मात्र 20 किलोमीटर्स है। ओरछा की ये हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स घूमने के लिए आपको यहाँ पे 10 रुपीज पर हेड के हिसाब से टिकट कलेक्ट करना होगा। ओरछा में घूमने के लिए मेन 4 महल हैं: राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल और राय प्रवीण महल। शीश महल अब एमपी टूरिज्म के हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। शाम के समय ओरछा पैलेस में लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आप निर्धारित समय में आकर यहाँ के लाइट एंड साउंड शो का मजा ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं ओरछा पैलेस की ओर। पैलेस में एंट्री का ये ब्यूटीफुल कॉरिडोर है। यहीं पर दीवाने आम स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं राजा पैलेस की ओर। ओरछा का गौरवशाली इतिहास बुंदेला राजाओं की गाथा गाता है। बुंदेलाओं ने लगभग 300 वर्षों तक ओरछा में शासन किया। बुंदेला राजा मधुकर शाह ने सन 1531 में ओरछा को बसाया। वो अपनी राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा लेकर आए। इस महल को बनने में लगभग 8 साल का समय लगा। यह सन 1539 में बनकर तैयार हुआ। इस महल का सबसे खूबसूरत आकर्षण है इसकी सीलिंग पर बनी पेंटिंग्स, जिसके कलर्स आज भी बरकरार हैं। राय प्रवीण उस समय की सुर साम्राज्ञी और नर्तकी थी जो बेहद खूबसूरत थी। वो इसी रास्ते से परफॉर्मेंस के लिए एंटर करती थी। ये राजा महल का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है जो बुंदेला शैली से बना हुआ है। इस महल के निर्माण के बाद लगभग 250 साल तक सारे बुंदेला राजा यहीं निवास किए। इस महल के हर खास जगह पर आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो रामायण महाभारत के समय की और विष्णु के सारे 12 अवतारों को डेडिकेटेड है। ओरछा का ये महल लगभग 500 साल पुराना है। 500 सालों में भी इन पेंटिंग्स की चमक आज भी बरकरार है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राजा महल के फर्स्ट फ्लोर की ओर। ये महल बहुत ही बड़ा और आलीशान है। इस महल के ऊपर बुंदेला शैली में छतरियां बनाई गई हैं। महल में कोई भी महोत्सव होने पर फर्स्ट फ्लोर से राजा और सेकंड फ्लोर से रानियां उसका दर्शन करते थे। ये महल ईस्ट फेसिंग है और यहाँ से सीधे चतुर्भुज मंदिर को देखा जा सकता है। अब हम अगला महल विजिट करने वाले हैं जहांगीर महल। ये भी ईस्ट फेसिंग है। जहांगीर महल का निर्माण आज से लगभग 400 साल पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के ओरछा आगमन पर इस महल का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। जहांगीर यहाँ सिर्फ एक रात रुके हुए थे, इसलिए इसे वन नाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग के आकार में बना हुआ ये पैलेस वीर सिंह देव और जहांगीर की मित्रता का प्रमाण है। इस महल में मुगल शैली के गुंबज और बुंदेला शैली की छतरियां क्लियरली विजिबल हैं। इस महल में 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। इस महल को हम बुंदेला और मुगल शैली का सम्मिश्रण समझ सकते हैं। अब इस सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं चतुर्भुज मंदिर की ओर। इसका निर्माण मधुकर शाह ने शुरू करवाया था और वीर सिंह देव ने इसे अंतिम रूप दिया। चतुर्भुज मंदिर दूसरी जगह से थोड़ी हाइट पर है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। समय पर मंदिर का कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण महारानी ने रामलला की प्रतिमा अपने ही महल पर रखी। ये यहाँ का राजा राम मंदिर है
जो पहले रानी का महल हुआ करता था। यहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हिस्ट्री लवर्स के साथ साथ ओरछा एडवेंचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर ट्रैकिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेतवा के कंचन घाट पर बने डिफरेंट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स की ओर। ये शाही छतरियां हैं जो परिहार वंश की समाधियां हैं। ओरछा में बेतवा नदी के तट पर महाराजा परिहार परिवार की 15 छतरियां हैं। ये सारी छतरियां वर्गाकार हैं। इन सारी छतरियों का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ है। ये छतरियां ओरछा में बुंदेलाओं का स्वर्णिम युग दर्शाती हैं। सनसेट के समय में इन छतरियों की सुंदरता और बढ़ जाती है। इनका प्रतिबिंब बेतवा नदी पर सीधा दिखता है। रात होने पर सारी छतरियां, मंदिर, पैलेस सभी लाइट से सुसज्जित हो जाते हैं। रात में ओरछा के ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आई होप कि आपको ओरछा व्लॉग का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल देसी स्टेशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।